नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या में दलालों का अड्डा बन गया संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज। साथ ही बताएंगे कि कैसे बुलंदशहर में मां बेटी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया गया। साथ ही बात करेंगे सहारनपुर की, जहां 15 वर्ष पूर्व पुलिस हिरासत से फरार इनामी शातिर अपराधी को थाना जीआरपी ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में मां बेटी हत्याकांड के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो चुका है। पति ही निकला पत्नी और बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड। प्रेम संबंध बना डबल मर्डर का कारण। मृतक नजराना ने कफील से की थी दूसरी शादी। आरोपी युवक का महिला से था प्रेम संबंध। शादी से इनकार करने पर महिला ने की थी आरोपी की पुलिस से शिकायत। पुलिस से शिकायत के बाद युवक ने किया था महिला से निकाह के बाद युवक ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर ही पत्नी और बच्ची की कर दी हत्या कर मां बेटी के शवों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया था। आरोपी ने 8 वर्षीय बच्ची का शव अरनिया के गांव जारारा से बरामद कर घटना का खुलासा किया। अरनिया पुलिस ने महिला के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, थाना अरनिया पर दिनांक 28/3/2023 में एक 8 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। उस संबंध में डेड बॉडी के संबंध में थाना अरनिया पर 302 आईपीसी का एक मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। उसको अनावरण थाना अरनिया की पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक करते हुए कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई है। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि इन तीनों ही व्यक्तियों द्वारा 8 वर्षीय बच्ची के साथ साथ उस 8 वर्षीय बच्ची की जो माँ थी उसकी भी हत्या कारित की गई। 8 वर्षीय जो बच्ची थी उसकी डेड बॉडी पुलिस को मौके से बरामद हुआ था और जो उसकी मां थी उसकी डेड बॉडी इन लोगों ने उसकी हत्या करने के पश्चात काली नदी में फेंक दिया था, जिसके सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा करके उसे तलाशने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो महिला का शव मिल गया है क्या? अभी महिला का शव नहीं मिला है, उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जल्द ही उसका शव भी बरामद किया जाएगा। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए? हत्या का क्या कारण रहा? इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो हत्या का मुख्य कारण है वो प्रेम प्रसंग है। जो कफील नाम का पहला अभियुक्त है वो उस बच्ची की मां के साथ प्रेम प्रसंग में था, परंतु उसके द्वारा जब शादी करने से इनकार किया गया तो महिला द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की धमकी दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों लोगों में आपसी समझौते के क्रम में शादी के लिए ये दोनों आपस में सहमत हुए। परंतु शादी के बाद इन दोनों लोगों में आपस में विवाद बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कफील नाम के लड़के ने अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ, जिसमें से एक इसका रिलेटिव भी है, मिलकर उस महिला की और उसकी बच्ची की हत्या का इन लोगों ने प्लान बनाया और फिर उसकी हत्या कारित की। इन लोगों द्वारा ही बताया गया है कि महिला की हत्या करने के पश्चात उसकी डेड बॉडी काली नदी में फेंकी गई है, जिसके तलाशी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधवगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय सदियारपुर माधवगंज में अक्टूबर माह के प्रथम शनिवार को पूर्व की भांति चार्ट वर्क प्रतियोगिता कराई गई। चार्ट वर्क प्रतियोगिता में पोषण सप्ताह, सेहत की थाली, जल चक्र, अंग्रेजी विषय में ए और एन का प्रयोग, दिस और दैट का प्रयोग, हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि प्रकरणों का चार्ट वर्क प्रतियोगिता विद्यालय की कर्मठ शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव के सहयोग से बहुत ही सुंदर ढंग से बनाकर कलर किया गया। सभी समूह द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। सभी चार्ट कक्षा में चिपकाए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। थाना जीआरपी को 15 वर्ष पूर्व पुलिस हिरासत से फरार इनामी मफरूर शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। फरार इनामी मफरूर शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में पुलिस उपाधीक्षक रेलवे सर्किल सहारनपुर श्वेता आशुतोष ओझा ने बताया कि थाना मफरूर इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक रेलवे सर्किल सहारनपुर श्वेता आशुतोष ओझा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना जीआरपी सहारनपुर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर अथक प्रयास करते हुए लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आदि राज्यों में तलाश और दबिश देकर SCL चैरिटेबल अस्पताल,
सुभानुपुर जालंधर से करीब 15 वर्ष पूर्व पुलिस हिरासत से फरार 50,000 रुपये इनामी मफरूर शातिर अपराधी रविंद्र पाल पुत्र अर्जुन सिंह उर्फ अर्जुन सिंह विला बज्जू थाना गोमान तहसील बटाला जिला गुरुदासपुर को मौके से गिरफ्तार किया गया। जी मैडम, एक अपराधी जो है कुछ समय से फरार चल रहा था, इसको कहां से गिरफ्तार किया है? और ये अपराधी जो रविंद्र पाल है, इस पर 50,000 रुपये का इनाम था और ये करीब 15 वर्षों से फरार था। इसको कल दिनांक 6/10 को सहारनपुर जीआरपी की टीम ने जालंधर से गिरफ्तार किया है। क्या कुछ मुकदमे थे मैडम इस पर, किस प्रकार के थे और कहाँ किन किन राज्यों में यह घटना करता था? इसके खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा NDPS का था और इसके अलावा अमृतसर में भी एक मुकदमा दर्ज था और ये करीबन 15 साल पहले सहारनपुर से भाग गया था। क्या किसी घटना को उसने सहारनपुर में भी अंजाम दिया था पहले? नहीं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव के निर्देश में और SDOP महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह यादव इंगोरिया द्वारा टीम का गठन किया गया। विगत दिनों इंगोरिया क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही थी, जिसमें दिनांक 15 सितंबर को फरियादी शिव प्रताप पिता रणछोड़ लाल निवासी रणवा को पंचायत भवन तथा दूध डेयरी भवन ग्राम रणवा में ताला तोड़कर कंप्यूटर सिस्टम प्रिंटर सहित चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाना इंगोरिया ने धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इसी प्रकार 29 सितंबर को आशीष पाटीदार पिता जगदीश पाटीदार निवासी खरसोद खुर्द द्वारा अपने घर के बाहर रखिए एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक पल्सर मोटरसाइकिल तथा निरंजन पाटीदार की एक होंडा मोटरसाइकिल, कुल 3 मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना इंगोरिया ने अपराध पंजीकृत किया था। थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। लगातार पुराने मुखबिर से संपर्क किया गया, जिसके बाद इनकी सूचना पर बांगटाड़ा जोबट क्षेत्र में मोटरसाइकिल देखी गई। टीम द्वारा बांगटाड़ा जोबट में पहुंचकर मुखबिर से संपर्क कर 5 अक्टूबर को ग्राम कोटड़ी थाना जोबट जिला अलीराजपुर में आरोपियों को पकड़ा गया। शक्ति से पूछताछ करने पर 3 आरोपी अन्य साथियों के साथ मिलकर इंगोरिया थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देना बताया। टीम द्वारा 2 आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से ग्राम खरसोद खुर्द से चोरी हुई 3 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। घटना में उपयोग किया गया बोलेरो वाहन भी जब्त कर लिया गया है। टीम द्वारा लगातार पूछताछ करने पर रणवा में भी 2 कंप्यूटर सेट चोरी करना बताया गया। आरोपियों द्वारा और उनके कब्जे से बरामद किया गया। टीम द्वारा आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। जी सर, बताएं इंगोरिया में जो चोरी की घटना का खुलासा किया है, किस प्रकार क्या था मामला? सितंबर माह में इंगोरिया क्षेत्र में एक तो नकबजरी की घटना हुई थी, एक ग्राम पंचायत रदमा में। वहाँ पे पंचायत से कुछ कंप्यूटर वगैरह चोरी हुए थे। उसके बीच में उसके पश्चात एक खरसोद से मोटरसाइकिलें थी, जिसमें पल्सर और एक शाइन थी और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी। इन चोरी की और नकबजरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा साहब के द्वारा निर्देशन में और श्री एडिशनल SP श्री नितेश भार्गव साहब के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी, विशेष टीम, जो इंगोरिया जिसमें TI श्री चंद्रिका प्रसाद और चंद्रिका सिंह और उनके साथ में दिनेश नीलामा और उनकी पूरी टीम को लगाया गया था इस घटना को निकालने के लिए। उनके द्वारा जो है लगातार इस संबंध में आसपास पतारसी की जा रही थी और तो पतारसी करते हुए उसमें यह पता लगा था कि घटना इसमें एक बोलेरो का यूज़ हो रहा है। गाड़ी बोलेरो है जो जिससे वो आते हैं बदमाशा और वो जोबट तरफ से आती है गाड़ी। इस पर से हमारी जो है टीम वहाँ लगी थी। मुखबिर तन से सूचना मिलने पर 2 व्यक्तियों को उसमें जो है बदमाशों को पकड़ा है। इसमें एक का नाम वेस्ता उर्फ भाया, जोबट का रहने वाला है। एक दूसरा है मोहन पिता भूरू डावर, यह भी जो है जोबट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक जो है बोलेरो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त थी वो जब्त की गई और इनसे पूछताछ करते इनके द्वारा घटना स्वीकार की गई। उनके निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिलें हैं, एक पल्सर और शाइन गाड़ी और एक बुलेट मोटरसाइकिल है और जो नकबजनी का जो सामान था कंप्यूटर CPU आदि कुल मशहूर का जो है 5 लाख का टीम द्वारा जब्त किया गया है और इस पूरी टीम को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम देने की घोषणा। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां जिले में पिछड़े क्षेत्र में रूप में माने जाने वाले मिल्कीपुर क्षेत्र की सीमा स्थित 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पिठला अब अवैध वसूली का अड्डा बनकर रह गया है।
अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे से ही अस्पताल में मौजूद दलाल और बाहरी व्यक्तियों द्वारा अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों में सरकारी फीस के नाम पर जबरदस्त अवैध वसूली किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत गंभीर मरीजों को अस्पताल के वार्ड में भर्ती किए जाने में सैया पत्रक की फीस के एवज में 70 से 100 रुपये की अवैध वसूली वार्ड में मौजूद कथित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जा रही है। शुक्रवार को अस्पताल में मौजूद कई मरीज ने अवैध वसूली को लेकर जमकर हंगामा काट दिया, जिसके बाद शर्मसार हुए कथित स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों से वसूले गए पैसे भी वापस करे गए। बीते बृहस्पतिवार को सुल्तानपुर जनपद के पिपरी गांव निवासी रामानंद का 11 वर्षीय बेटा शिवांश अपनी मां के साथ अस्पताल आया था, जहां डॉक्टर ने उसे 2 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। शाम को उक्त बच्चे की हालत में सुधार होने पर डॉक्टर ने घर जाने की सलाह देते हुए शुक्रवार को पुनः अस्पताल आकर इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी थी। डॉक्टर की सलाह पर 11 वर्षीय बालक शिवांश अपनी मां के साथ अस्पताल आया था, जहां उससे कथित स्वास्थ्य कर्मी देवीराम यादव उर्फ देव द्वारा 130 रुपये सैया पत्रक की फीस के नाम पर वसूल लिए गए। बच्चे की पीड़ित मां ने अस्पताल में मौजूद उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार के पास पहुंची और आप बीती सुनाई, जहां डॉक्टर ने आरोपी युवक को तलब किया और पूछताछ में युवक ने अपना जुर्म कबूल किया और गरीब परेशान महिला के मासूम से वसूले गए पैसे को वापस किया। शुक्रवार को ही दूसरा मामला अस्पताल के वार्ड नंबर 3 सामने आया है। अवैध वसूली का मामला उजागर होने के बाद अस्पताल में भर्ती कई मरीजों के तीमारदारों ने हंगामा शुरू कर दिया और अपने साथ की गई अवैध वसूली की रकम मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद कथित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा चुपके मरीजों के पास जाकर उनके पैसे वापस किए गए। इस संबंध में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर अस्पताल से बाहर किया जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।